हाय फ्रेंड्स, आज त्रिभुज के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी त्रिभुज तीन भुजा की मदद से इसमें पहचानना है कि कोई त्रिभुज कैसे है। ठीक है, जैसे त्रिभुज के बारे में समझते हैं, इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी और सी एक त्रिभुज है, तो ए के सामने वाले को ए कर देते हैं, बी के सामने वाले को बी कर देते हैं और सी को सी कर दिए। ठीक है, इसमें तीन यदि भुजा दिया हुआ रहेगा, इसमें पहचानने के लिए कहता है कि कैसे पहचानेंगे, मतलब त्रिभुज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसमें दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। दो को यदि मान लेते हैं ए प्लस बी से बड़ा होना चाहिए, बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, बी प्लस सी यदि रहेगा तो किससे बड़ा हो जाएगा, ए से। और तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। ठीक है, कहने का मतलब दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल इसे समझते हैं। कोई भी त्रिभुज ले लिए, यहाँ समकोण त्रिभुज का बात चल रहा है, मतलब कर दिए एबीसी है। यदि 5 है, 12 है और 13। ठीक है, ऐसे तो इसमें तो क्लियर हो गया समकोण त्रिभुज कैसे भुजा दिया हुआ है। ऐसे कैसे पता कैसे चलेगा, देख लो। दो गो छोटा भुजा कौन कौन सा है, एगो 5 है और एक 12। तो दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। बड़ा भुजा है कितना, 13, तो 12 और 5 17 और ये कितना है 13, तो 13 से बड़ा है 17। इसका मतलब ये तीनों भुजा त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए कोई अलग अलग लेते हैं, जैसे कि 5 है, 6 है और 7 है। इसमें चेक करना है कि त्रिभुज बना सकता है कि नहीं बना सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो दो को छोटा भुजा कौन कौन सा है, 5 और 6, तो 5 प्लस 6। और सबसे बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो 6 और 5 कितना, 11। तो 7 से सही में 11 बड़ा है, त्रिभुज बना सकता है। मतलब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी त्रिभुज का निर्माण करेगा। और इसमें भी थोड़ा सा और देख लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और है, ये तो योगफल के आधार पर था, इसमें यदि अंतर अब करेंगे तो यदि a माइनस बी, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। जैसे कि a माइनस बी, यहाँ पे मोड लगा दिए, हो सकता है कि b बड़ा हो a छोटा हो, या a बड़ा हो b छोटा हो, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। b बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होगा किससे, बड़ी भुजा से। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, मोड ए बी हो गया। अब ए और सी कर देते हैं, या सी माइनस ए कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मोड लगा हुआ है, मोड का क्या काम है, जो माइनस रहेगा उसको बाहर प्लस में लिखेंगे, और जो प्लस रहेगा वो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बी। और तीसरा कंडीशन है, यहाँ पर यदि कर देते हैं सी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए, या यहाँ बी माइनस सी, कुछ भी दे सकते हैं। बात समझ में आया, मतलब दो छोटी भुजाओं का अंतर बड़ी भुजा से छोटी होनी चाहिए। यहाँ लिख भी दें, दे देते हैं, दो छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। दो छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। और इसके पहले भी तुरंत बताए थे कि दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो b प्लस सी, ए और सी तो हो गया। अब चाहिए b, तो a और c चाहिए यहाँ। ठीक है, ये तीनों मतलब। तो इसके लिए यदि लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं,
कि दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है, दो छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ मोड लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। कोई भी त्रिभुज हो उससे कोई मतलब नहीं, 5 12 13 यही ले लिए जो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में लिए थे। तो पहला नियम में पता करते हैं योगफल। 5 दो छोटा भुजा कौन कौन सा है, 5 और 12। तो 5 प्लस 12 बड़ा है 13, ये 12 और 5 17, 17 से बाकी में ही बड़ा है, ये मतलब त्रिभुज बना सकता है। अब अंतर के आधार पर भी देख लेते हैं, दो छोटा भुजा का अंतर, यहाँ मोट, जैसे यहाँ 5 में से घटाएंगे 12 और बड़ा होगा कौन सा 13, तो 5 में से 12 घटाएंगे तो आएगा -7। अब माइनस यानी मोड का क्या काम है, जो माइनस में है वो किस में आएगा, प्लस में। तो ये भी त्रिभुज का निर्माण, मतलब अंतर के आधार पर देखा जाए तो दो छोटी भुजाओं का अंतर बड़ी भुजा से छोटी होनी चाहिए, यहाँ लिख दिए हैं। और दूसरा कंडीशन इसके जस्ट पहले बताए थे कि दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। बस ये दोनों के आधार पर त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसके आधार पर डिसाइड करता है। तो देखते हैं इसके आगे क्या है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पे, ए बी और सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, और इसमें ए बी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर एक्स। एक्स क्या है, एक्स पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। इसमें x का मान पूछ रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है। ये 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी और डी। इसमें सॉल्व करके पता करना है कि किसके किसके बीच में आ सकता है मान। x क्या है, पूर्णांक है। अभी तुरंत बताए थे कि दो छोटी भुजाओं के अंतर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, x का मान, और दो बड़ी भुजाओं से छोटा होना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए इसके जस्ट वाले पहले वाले बताए थे। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, और दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यही दोनों मिल के ई सीरीज बना, मतलब दो छोटी भुजाओं का अंतर जो होगा इससे बड़ा होगा x का मान, और योगफल से छोटा होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं क्या है, a माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस बी। ए और बी किसको मानेंगे, जो कि मान दिया हुआ है। ए कितना दिल है, ए कितना मान लेते हैं बड़ा वाले को, नहीं तो मोड तो दिया हुआ ही था, ठीक है, मोड का क्या काम है, वैसे भी प्लस में ही आएगा। ए को मान लेते हैं 17, बी को मान लेते हैं 12, ठीक है, लेस देन एक्स, ए 17 प्लस 12। अब यहाँ पर मान लिख देते हैं, 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, लेस देन एक्स, और 17 और 12 कितना हो जाएगा 29। इसका कहने का मतलब है x का मान जब भी आएगा तो 5 से बड़ा होगा और 29 से छोटा। 5 से बड़ा होगा x का मान और 29 से छोटा होगा x का मान, बराबर नहीं होगा, ना ही 5 के बराबर ना ही 29 के बराबर। x का मान जब भी होगा तो 5 से बड़ा 29 से छोटा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 5 से बड़ा 29 से छोटा। ऑप्शन नंबर सी, बराबर वाला भी ऑप्शन है, इसको आंसर नहीं मारना है क्योंकि बराबर हो ही नहीं सकता है। यदि इसका मान 5 रखेंगे तो 12 और 5 कितना 17, आई भी कितना 17, तो 17 बराबर 17 नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अगर इसको 5 के बराबर करेंगे तो 12 और 5 17, इसका भी 17, मतलब ये क्या हो जाएगा बराबर, लेकिन हो जाएगा गलत। रूल क्या है, दोनों छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। इसलिए जब भी
x का मान होगा यहाँ पे तो 5 से बड़ा 29 से छोटा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, ये सब बहुत जरूरी चीज है। कहता है इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो x का मान तो 5 और 29 के बीच में होगा, तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितना हो सकता है, देख लो यहाँ, जिसे यहाँ लिखेंगे तो 5 और 29 के बीच में है, तो बीच में है तो क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, इसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 28 तक। 29 नहीं कर सकते हैं, 29 के बराबर हो जाएगा नहीं, 5 और 29 के बीच इतना ही अंक आएगा ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x का मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान कितना, 28, तो 28 आंसर। समझ में आया। और x का मिनिमम मतलब निम्नतम या न्यूनतम मान कितना है, 6, 5 नहीं देना है। x का मान जब भी होगा तो 5 और 29 के बीच में होगा, 5 नहीं होगा तो उसका अगला कितना, 6, तो न्यूनतम मान कितना, 6। और x के कितने मान संभव है, तो इसको या तो गन के लिख लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे तक करके 28 तक जाएंगे तो कितना होगा, या इससे बढ़िया क्या है, अंतिम में से शुरू वाला घटा दो और 1 जोड़ दो, ठीक है। तो 28 में से 6 घटा दो पहले, कितना आएगा 22, और 22 में से 1 जोड़ेंगे कितना, 23। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक करके गनेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, या तो 28 माइनस 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 23। मतलब x का कितना मान संभव है, 23 गो मान संभव है। x का मान 23 नहीं, x का मान तो ये टोटल हो सकता है, लेकिन कितना मान संभव है, कितना, 23। अब यहाँ पर कहता है कि ऐसे कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितना त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 23 को। कैसे, यहाँ पर समझ लेते हैं। ये दोनों तो भुजा फिक्स है, एक 12 रहेगा और एक 17 रहेगा, बदलेगा कौन, x। एक बार कितना आएगा, 6, तो एक त्रिभुज हो गया, एक बार आएगा 7, 2 त्रिभुज हो गया, एक बार आएगा 8, तो कितना त्रिभुज, 3। उसी तरह से x का मान जितना संभव होगा उतना ही ना त्रिभुज बनेगा। तो x का मान कितना संभव है, 23 को x का मान अलग अलग आ सकता है, इसलिए ऐसा कुल कितना त्रिभुज बन सकता है, 23। बात समझ में आया। ये चारों बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इस टाइप का एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें यदि नहीं भी समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वही क्वेश्चन है, सिर्फ मान इस बार अलग अलग दिया हुआ है, बाकी बार चारों क्वेश्चन एक ही है। इसमें भी किसका मान चाहिए, इसमें भी x का मान चाहिए, और 2 गो मान दिया हुआ है, कौन कौन सा, AB का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, AC का मान 9 सेंटीमीटर है, और BC का मान x, और x का मान निकालना है। और ये सब पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, कुल कितने मान संभव है, और ऐसे कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो x का मान 2 भुजाओं के अंतर से बड़ा और योगफल से छोटा, बस यही नियम है, जिसे यहाँ पर कर देते हैं। a माइनस बी से बड़ा होना चाहिए x का मान, और a प्लस बी से छोटा होना चाहिए, बस इतना ही है। तो दोनों में से जो बड़ा है उसको a मान लेते हैं, कितना है 15, 15 माइनस b का मान कितना 9x, और a का मान कितना 15 प्लस 9, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, लेस देन x, लेस देन 15 9 24। मतलब x का जब भी मान होगा तो 6 से बड़ा होगा और 24 से छोटा होगा। बात समझ में आया, मैंने यही समझना है, किसके किसके बीच होना चाहिए, 6 से बड़ा होगा 24 से छोटा होगा, बस इतना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 6 से बड़ा होगा तो यहाँ कितना 7 8 9 10, चलते कहाँ तक जाएंगे 24 तक नहीं, उससे कम, कितना 23 तक जाएंगे।
ठीक है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना 23, और x का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ये तो दोनों क्लियर हो गया होगा। अंतर से बड़ा होना चाहिए, योगफल से छोटा होना चाहिए, और 6 और 24 के बीच में जो जो आया लिख दिए हैं। मैक्सिमम कहेगा तो लास्ट वाला, और मिनिमम कहेगा तो शुरू वाला दे दिए। x के कुल कितने मान संभव है, तो संभव क्या बताए थे, या तो गण लो या तो क्या करेंगे 23 प्लस 7 माइनस 9, 23 माइनस 7 प्लस 1, इसके बीच में जो है उतना निकल जाएगा। तो देख लेते हैं। 23 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17। बात समझ में आया। x का कुल कितना मान संभव है, 17 मान संभव है। तो ऐसे कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 17 संभव है, तो x का मान मतलब 17 को त्रिभुज बन सकता है। बात समझ में आया। इसमें 17 त्रिभुज बन सकता है। बात समझ में आया। इसका एक और तरीका है, इसको यहां कर देते हैं। x का कुल कितना मान संभव है, या तो इस तरह से कर लो, या तो दोनों में से छोटा कौन सा है 9। तो जो छोटा रहेगा उसमें से दोगुना करके 1 घटा दो। 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना 17। या तो इस तरह से करो या तो इस तरह से, मतलब दोनों में से जो छोटा रहेगा, इन्हें के यहाँ b है इसलिए b लिए है ना, इस दोनों में देखना है। x का तो कोई फिक्स नहीं है मान, x 7 8 9 10 23 तक का मान कुछ भी हो सकता है। जो पहले से दिया हुआ रहेगा उसमें से छोटा देखना है, ठीक है। तो छोटा है कितना 9, उसका दोगुना कर दिए 1 घटा दिए, तो 9 दूनी 18 में से घटाएंगे तो कितना 17। या तो लास्ट में से शुरू वाला घटा दो और प्लस 1 कर दो, तो 23 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 1 17। और इसी पर डिपेंड करता है कि कितना त्रिभुज बन सकता है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। एक बहुत जरूरी चीज है इसमें, अगला एक क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी समझ लेते हैं क्या कहता है। इसका भी मतलब यहाँ कर देते हैं 23 माइनस 7 प्लस 1, इसका भी कितना आएगा 17, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन तो हो गया, चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5वां, यदि पूछेगा सभी त्रिभुज के परिमाप का योगफल, या तो सभी त्रिभुज के परिमाप और सब का योगफल एक ही में पूछ रहा है, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा 17 त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज के लिए यदि यहाँ पे x का मान 6 से बड़ा होगा तो इसको लेते हैं 7। तो परिमाप किसी भी बताए हैं त्रिभुज में, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। तो जितना भुजा रहेगा परिमाप पूछेगा, जोड़ दो वही हो जाएगा उसका परिमाप, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो किसका, यानी कि पहला निकल गया परिमाप। फिर 8 करेंगे, फिर उसका परिमाप, फिर कितना करेंगे 9 10 11 12, ये सब इतना इतना करेंगे तब जाके आएगा। तो इससे अच्छा है ये तो 15 और 9 दोनों सब में जितना भी मतलब कितना बनेगा 17। ध्यान से समझना इस चीज को, 15 और 9 तो कॉमन रहेगा, ठीक है। अलग कौन सा होगा, सिर्फ x का मान, x का मान अलग होगा, कभी 7 होगा कभी 8 होगा, इस तरह से चलेगा 23 तक। तो ये दोनों तो फिक्स है ना, ये दोनों का मान फिक्स है। यहाँ लिख देंगे 15 प्लस 9, ये तो दोनों फिक्स है परिमाप, और कहां तक जाएगा, कुल मान है कितना 17, इसका मतलब इस 17 बार जुटेगा, ठीक है। अब बच गया क्या, अब सिर्फ 7 से 23 तक का योगफल निकाल देते हैं। 15 और 9 कितना बड़ा आएगा, देख लो कैसे, 15 है 9 है, एक बार यहाँ पर पहले क्या आएगा 7, फिर त्रिभुज बनेगा तो 15 और 9 फिर कितना आएगा 8, फिर 15 और 9 फिर कितना आएगा 9। बात समझ में आया। तो 15 9 15 9 15 9 ये तो सब में जाएगा, कितना है 17 त्रिभुज है तो 17 त्रिभुज में जाएगा, 15 9 15 9 इस तरह से।
तो 15 प्लस 9 डायरेक्ट गुना कर दिए 17, अब कितना उतना जोड़ेंगे, ठीक है। अलग से सबको क्या जोड़ देंगे, 7 8 9, कहां तक, मान कहां तक, 23 तक, यहाँ जोड़ देते हैं। 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस इसी तरह से कहां जाएगा, 23 तक जाएगा। बस अब सबको जोड़ दो, जो आएगा आंसर। मैंने यहीं पे समझना है। तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24 गुना 17, अब प्लस, जब लगातार संख्या रहे तो उसका योगफल निकालना और भी आसान है, ठीक है। क्या होता है, कितना मान दिया हुआ है, 7 से लेके 23 तक का योग निकालना है। योगफल फॉर्मूला पता होगा, एपी, ऐसे तो यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ अलग में कर देते हैं। जब याद है एपी जब पढ़ते हैं तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। टोटल यहां से यहां तक मान है क्या गो, कितना, 17 गो दिल है, तो 17/2। ए का मान कितना, प्रथम पद 7, ए एन बराबर 23, तो 17/2, 23 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और 2 से कितना बड़ी में 15, तो 17 गुना 15 कर दो, 17 पचे 85 का 5 बाकी 8, और 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 8 25, मतलब 255। एपी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चल गया। ऐसे टोटल यहाँ से यहाँ तक का मान है क्या गो, 17 गो बटे 2, ए का मान प्रथम पद 7, अंतिम पद 23, 10th में है। कंपटीशन में इसको भी बताएंगे अगले वीडियो में, इसके बारे में जब एपी पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। अब गुना करके जोड़ दो, जाएगा आंसर। 17 चौक 68, 8 बाकी 6, 17 34, 34 और 6 कितना 40, प्लस भी कितना 255, जोड़ दो, जो आएगा आंसर। 8 5 13, 3 बाकी 1, 5 1 6, 4 2 6, ये हो गया इसका परिमाप। ये एक त्रिभुज का नहीं हुआ, जितना 17 को त्रिभुज था सभी त्रिभुज का परिमाप ई होगा, तो एक अलग से पूछ सकता है। और ये सब क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, मेन इसमें अलग यही था, आई सब तो समझ में आएगा होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, इतना में तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसे समझ में तो आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, दो भुजा दिया हुआ है, कितना, एक 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तीसरा किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। बस वही सब कुछ है, एक्स का मैक्सिमम मिनिमम और कुल कितने मान संभव है और कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो क्या बताए थे कि अंतर से क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए और योगफल से छोटा होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है। तो ए दोनों में से जो बड़ा है उसको ये मान लेते हैं, कितना 12 माइनस कितना 8 और कितना 12 प्लस कितना, बस इतना ही। तो 12 में 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, एक्स है, अब 12 8 20, मतलब x का मान जब भी होगा तो 4 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा, 4 से बड़ा और 20 से छोटा। तो 4 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 5 6 7 8, और 20 से छोटा कहाँ तक जाएंगे 19 तक, बस इतना ही है। और इसमें चाहिए x का मैक्सिमम वैल्यू, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 19, x का मिनिमम वैल्यू कितना 5, और x के कुल कितने मान संभव है, या तो इधर से करो या तो देखो क्या बताए थे, इस दोनों में से छोटा कौन सा है 8, तो जो छोटा रहेगा उसको दोगुना करके घटा दो,
8 दूनी 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना 15। या तो इस तरह से करना है तो देख लो, लास्ट में से शुरू वाला घटाते हैं और प्लस 1 करते हैं। तो 19 में से 5 घटाएंगे 14, 14 में से 1 जोड़ेंगे तो 15। या तो 19 और 1 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15। यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15। मेरे ख्याल से इसी को ध्यान रखना है, जो दोनों में से छोटा रहेगा उसको दोगुना करके 1 घटा दो, जो आएगा उतना मान। अब जितना मान संभव है उतना ही त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कितना बनेगा 15 ही त्रिभुज बनेगा। ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। एक परिमाप है, ऊपर वाले मिटाते हैं, ठीक है। इसमें और परिमाप पूछ सकता है तो परिमाप देखते हैं। परिमाप सबका जितना त्रिभुज बना है, क्या त्रिभुज है 15 त्रिभुज है, इस सब का परिमाप चाहिए। तो ये 12 + 8 तो सब में कॉमन है, फिक्स है सब में। तो 12 + 8 अगुना कितना त्रिभुज है 15, अब प्लस 4 से बड़ा 20 से छोटा, मतलब कहां से कहां तक जाएगा 5 + 6 + 7 प्लस कहां तक 19 तक। बस इतना ही है। अब गुना करके जोड़ देंगे, जो आएगा परिमाप। टोटल 15 त्रिभुज का परिमाप निकल रहा है। 12 8 20 गुना 15। और ईपी का नियम यहाँ लगा सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ बताए थे n/2 a + an, इसी आधार पर कर देते हैं। n/2, n का मान टोटल है कितना 15, 15/2। प्रथम पद 5, अंतिम पद कितना 19। 20 में 15 गुना करेंगे तो कितना आएगा 300। 15/2 19 और 5 24 और 2 से कितना बड़ी में 12 बड़ी में। तो 300 + 15 और 12 कितना 180। 180 और 300 कितना 480। ये परिमाप हो गया 480। और मैक्सिमम वैल्यू 19, x का मिनिमम वैल्यू 5, x के कुल कितने मान संभव है तो 15 मान संभव है। और जितना मान संभव होगा उतना ही त्रिभुज बना सकते हैं, और सभी का योगफल यहाँ पर निकाल दिए। ये टाइप समझ में आ गया होगा। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज मतलब कैसे पहचानेंगे, और अगर 2 भुजा दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, इसमें क्या कहता है। थ्योरी समझ लो, ए बी सी है, इसको ए कर दिए, इसको बी कर दिए, ठीक है। और ए और बी क्या है दिया हुआ, मानते हैं पूर्णांक। ए भी क्या है पूर्णांक। और दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो कि a गुना b बराबर 6, कुछ भी मान लिए अपने मन से। a गुना b बराबर कितना 6, तो कितने त्रिभुज बन सकता है, तो कितने त्रिभुज बन सकता है, या कितने त्रिभुज बना सकते हैं, जो भी कर दो। दोनों का गुणनफल आना चाहिए कितना 6, ठीक है। तो बताओ क्या मान लेंगे जो कि 2 को गुना करेंगे ना तो 6 आना चाहिए। एक तो है कि 2 गुना 3 करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। और एगो 1 गुना 6 करेंगे तो आएगा 6। इसके अलावा और कुछ नहीं है जो कि 2 को गुना करेंगे तो 6। और किसी के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि हाँ 3 गुना 2 6, यही चीज यहाँ लिख चुके हैं। बात एक ही है, 3 पहले लिखो कि 2 बाद में लिखो, बात एक ही है। इसके अलावा और कुछ मान नहीं लिख सकते हैं। और अभी त्रिभुज का संख्या यदि मान निकालने के लिए क्या बताए थे, 2 भुजा आ गया है, a का मान 2, b का मान 3, दोनों में से छोटा कौन सा है 2। तो जो छोटा रहता है उसको 2 गुना करके यहाँ लिख देते हैं,
त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या जब निकालेंगे तो ध्यान से समझना यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दोनों में से छोटा कौन सा है? ए का मान यहाँ 2 और बी का मान 3 और तीसरा पता नहीं है। तो यहाँ यदि 2 है, दोनों में से छोटा कौन सा है? 2। तभी तुरंत बताए थे कि जो छोटा रहेगा उसको दोगुना करके एक घटाना है। तो 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे तो 3। ये किसके मदद से? यहाँ से। अब इस दोनों में से कौन सा छोटा है? 1 है कि 6 है? 1 है। तो इसमें भी क्या करेंगे? 1 में से दोगुना करके एक घटा देंगे। तो 2 में गुना 1 2 और 2 में से घटाएंगे तो 1, तो 3 1 4। इसका मतलब यदि a गुना b बराबर 6 है तो इसमें से कितना त्रिभुज, कुल कितना त्रिभुज बना सकते हैं? 4 त्रिभुज बना सकते हैं। 4 त्रिभुज बना सकते हैं। बस यही हो गया आंसर। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्या कर रहा है? 2 का गुणनफल दे रहे 6, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि कितना त्रिभुज बना सकते हैं, बस एक ही है। तो 2 गुना 3 6, 1 गुना 6 6। और कुछ आता तो उसको भी ऐड कर देते हैं, लेकिन और कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ देल है कौन सी? पूर्णांक है। भिन्न उनमें नहीं लिख सकते हैं कि 3/2 गुना 6, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक है तो इस तरह से लिख दिए। तो त्रिभुज की संख्या दोनों में से छोटा कौन सा है? 2। तो इसका दोगुना करके घटा दिए, तो 2 दूनी 4 में से घटा दिए तो 3। इसके मदद से 3 को त्रिभुज बनेगा। और इसमें से दोनों में से छोटा कौन सा है? 1। तो 1 गुना 2 माइनस 1, इससे कितना त्रिभुज बनेगा? 1। तो 3 1 4। इसमें 4 त्रिभुज बना सकते हैं। बात समझ में आया? आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी बात देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।